वेलकम टू सीजी शिक्षा मैडी निशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का 15 चैप्टर ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेस पे। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग घन के बारे में और घनाभ के बारे में जाने थे। घनाभ के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जाने थे, उसी का कंटेंट को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं भाई कि आगे कंटेंट किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, तो घन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो घन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। ठीक है, कि घन के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है और किसके किसके बेसिस पे होता है। ठीक है, तो घन के बेस पे हमारे पास जो चीज़ देखे थे, ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग घनाभ के बेस पे हम लोग देख रहे हैं भाई। किसके बेस पे देख रहे हैं, घनाभ के बेस पे। ठीक है, तो घनाभ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। घनाभ के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, घनाभ के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो घनाभ के अंतर्गत में हमारे पास क्या होता है कि पहला कंटेंट हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे कि घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ के अंतराल में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में कि घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। दूसरा, घनाभ में 6 फलक होते हैं। तीसरा, घनाभ में 12 कोरे होती है। चौथा, घनाभ में 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। पांचवा, घनाभ का आयतन LPH होता है और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस PH प्लस HL ये होता है। क्लियर? तो इस चीज़ को हम लोग घनाभ के बेसिस पे देख रहे हैं भाई। ठीक है, इसके बेसिस पे देख रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग घनाभ के बेसिस पे देख रहे हैं। ठीक है, कि घनाभ के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और किसके बेसिस पे आते हैं। तो घनाभ में हम लोग देखते हैं तो हमारे पास ये चीज़ होता है कि घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में 6 फलक होते हैं, घनाभ में 12 कोरे होती है, घनाभ में 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं, घनाभ का आयतन LBH होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के बेस होता है। तो जब भी आप घनाभ के बारे में जानेंगे भाई, तो घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं भाई, घनाभ में 6 फलक होते हैं भाई, घनाभ में 12 कोरे होती है भाई, घनाभ में 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं, घनाभ का आयतन LBH होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B होता है। तो घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में 6 फलक होते हैं, घनाभ में 12
कोरे होती हैं। घनाभ में 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। घनाभ का आयतन LBH होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस बी होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। तो घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में 6 फलक होते हैं। घनाभ में 12 कोरे होती है। घनाभ में 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। घनाभ का आयतन LBH होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस बी होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में 6 फलक होते हैं। घनाभ में 12 कोरे होती है। घनाभ में 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। घनाभ का आयतन LBH होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस बी होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है भाई। ठीक है, तो घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं भाई? तो घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं भाई। घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? तो घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं भाई। घनाभ में कितने फलक होते हैं भाई? तो घनाभ में 6 फलक होते हैं भाई। घनाभ में कितनी कोरे होती है भाई? तो घनाभ में 12 कोरे होती है भाई। घनाभ में कितने आकाशीय विकर्ण होते हैं? तो घनाभ में 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2H ब्रैकेट L प्लस बी होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। ठीक है, तो घनाभ के अंतर्गत जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, घनाभ के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है, तो घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में 6 फलक होते हैं। घनाभ में 12 कोरे होती हैं। घनाभ में 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। घनाभ का आयतन LBH होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस बी होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग आगे चीज़ को आगे सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो जब भी आप लोग घनाभ के बारे में पढ़ेंगे तो घनाभ के अंतर्गत आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं भाई। ठीक है, घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? तो घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? तो घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? तो घनाभ में 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल कितने कोरे होती है? तो घनाभ में 12 कोरे होती हैं। घनाभ में कितने आकाशीय विकर्ण होते हैं? तो घनाभ में 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। घनाभ का आयतन कितना होता है? LBH होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस बी होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। तो घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में 6 फलक होते हैं। घनाभ में 12 कोरे होती है। घनाभ में 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। घनाभ का आयतन LBH होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस बी होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। तो घनाभ की दृष्टि से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो घनाभ में 8 शीर्ष होता है। घनाभ में 6 फलक होता है। घनाभ में 12 कोरे होती है। घनाभ में 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। घनाभ का आयतन LBH होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस बी होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। तो घनाभ की दृष्टि से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो घनाभ के अंतर्गत हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएंगे कि घनाभ में 8 शीर्ष होता है। घनाभ में 6 फलक होता है। घनाभ में 12 कोरे होती है। घनाभ में 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। घनाभ का आयतन LBH होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट LB होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। तो घनाभ में 8 शीर्ष के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके माध्यम से देखते हैं भाई, कि घनाभ में जब 8 शीर्ष होते हैं, तो इस पॉइंट के लिए हम लोग इसको डिटेलाइज करेंगे, यहाँ पर इसका एनालिसिस करेंगे कि घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और किसके बेसिस पे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि घनाभ में 6 फलक होते हैं, ये किसके अकॉर्डिंग में होते हैं और किसके बेसिस में होते हैं। फिर घनाभ में 12 कोरे होती है, ये किसके अकॉर्डिंग होते हैं और किसके बेसिस में होते हैं। फिर आकाशीय विकर्ण के बारे में जानेंगे। फिर घनाभ का आयतन के बारे में जानेंगे LBH। फिर घनाभ का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसको एक एक करके हम लोग ये सारी चीज़ को क्या करते हैं, डिटेलाइज करते जाते हैं भाई। ठीक है, तो घनाभ में 8 शीर्ष के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, घनाभ में 8 शीर्ष के बेस पे होता है। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं और घनाभ में 6 फलक होते हैं। घनाभ में 12 कोरे होती है। घनाभ में 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। घनाभ का आयतन LBH होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस बी होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। तो घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में 6 फलक होते हैं। घनाभ में 12 कोरे होती है। घनाभ में 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। घनाभ का आयतन LBH होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस बी होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है। घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में 6 फलक होते हैं। घनाभ में 12 कोरे होती है। घनाभ में 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। घनाभ का आयतन LBH होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस बी होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है। घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में 6 फलक होते हैं। घनाभ में 12 कोरे होते हैं। घनाभ में 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। घनाभ का आयतन LBH होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस बी होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। तो घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में 6 फलक होते हैं। घनाभ में 12 कोरे होती हैं।
घनाभ में 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। घनाभ का आयतन LBH होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस बी होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। तो घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में 6 फलक होते हैं। घनाभ में 12 कोरे होते हैं। घनाभ में 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। घनाभ का आयतन LBH होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस बी होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। तो घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में 6 फलक होते हैं। घनाभ में 12 कोरे होती है। घनाभ में 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। घनाभ का आयतन LBH के माध्यम से होता है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस में रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली तरीके से हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये घनाभ में 8 शीर्षक के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में हो जाएगा और किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई कि घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में 6 फलक होते हैं। घनाभ में 12 कोरे होती है। घनाभ में 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। घनाभ का आयतन LBH होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस बी होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि दोनों के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके किसके बेसिस में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में 6 फलक होते हैं। घनाभ में 12 कोरे होती हैं। घनाभ में 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। घनाभ का आयतन LBH होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस बी होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। तो शीर्षक के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके माध्यम से देखते हैं, शीर्षक के माध्यम से देखते हैं भाई। ठीक है, कि घनाभ के शीर्षक के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो घनाभ के शीर्षक के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो डायग्राम के बेसिस में कुछ इस तरीके से होता है ये। ठीक है, डायग्राम के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है। इसको हम लोग इस डायग्राम के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो इस तरीके से रहेगा आप लोगों का इस क्वेश्चन के बेस पे आप लोग इस तरीके से इस चीज़ को कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये घनाभ के बेसिस पे रहेगा, इसके बेसिस पे रहेगा, ये आप लोगों का घनाभ के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग घनाभ के बेसिस पे कर सकते हैं। तो शीर्षक के हिसाब से अगर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखना चाहेंगे, किसके हिसाब से देखना चाहेंगे भाई, अगर शीर्षक के हिसाब से देखना चाहेंगे तो शीर्षक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये जो चीज़ आएगा वो किसके बेस पे रहेगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये आप लोगों का A के बेस पे हो जाएगा, ये आप लोगों का B के बेस पे हो जाएगा, ये C के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को करेंगे तो हमारे पास ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आ जाएगा कि ये हमारे पास किसके किसके अकॉर्डिंग में आएंगे। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाएंगे तो हमारे पास ये किसके किसके बेसिस में आते जाएंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएंगे, इस चीज़ को देख सकते हैं। ये आप लोगों का A के बेस पे आ जाएगा, ये B के बेस पे, ये C के बेस पे और ये D के बेस पे, ये E के बेस पे और ये F के बेस पे और ये G और ये H के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो घनाभ में जब हम लोग इस चीज़ को हम लोग शीर्षों के बेस पे देखते हैं भाई, किसके बेस पे देखते हैं, शीर्षक के बेस पे। तो घनाभ में कुल घनाभ का शीर्ष ये घनाभ के शीर्षक के अंतर्गत आता है। तो घनाभ के शीर्षक के अंतर्गत में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके अंतर्गत में देखते हैं भाई, जब घनाभ के शीर्षक के अंतर्गत देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, घनाभ का शीर्षक के अंतर्गत जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं
तो हमारे पास क्या आएगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ से जानते हैं कि घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। तो पहला ए कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा, फिर बी, फिर तीसरा सी, फिर चौथा डी हो जाएगा, फिर पांचवा ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, ये हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच के माध्यम से हो जाएगा। हमारे पास कुल 8 शीर्षक के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो शीर्षों के लिए आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। आप अल्फ़ाबेटिकल के रूप में लिख सकते हैं, कहीं भी आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो घनाभ का शीर्षक के अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो घनाभ में कुल 8 शीर्षक होते हैं भाई। घनाभ में कुल कितने शीर्षक होते हैं भाई? तो घनाभ में कुल 8 शीर्षक होते हैं भाई। घनाभ में कुल कितने शीर्षक होते हैं भाई? तो घनाभ में कुल 8 शीर्षक होते हैं भाई। तो पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ई, छठवां एफ, सातवां जी, आठवां एच। तो घनाभ में कुल 8 शीर्षक होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच के रूप में। तो घनाभ में कुल कितने शीर्षक होते हैं? घनाभ में कुल 8 शीर्षक होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच के बेस से। तो घनाभ में कुल कितने शीर्षक होते हैं भाई? तो घनाभ में कुल 8 शीर्षक होते हैं भाई। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ई, छठवां एफ, फिर जी, फिर एच के बेस होता है। तो पहला ए हो जाएगा, दूसरा बी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर एफ, फिर जी, फिर एच हो जाएगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो पहला ए के माध्यम से रहेगा, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच। ए बी सी डी ई एफ जी एच के माध्यम से। तो पहला ए हो जाएगा, दूसरा बी हो जाएगा, तीसरा सी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच। तो पहला ए के बेस पे हम लोग देखेंगे, ए ही शीर्षक के हिसाब से, फिर बी शीर्षक के बेस पे देखेंगे, फिर सी शीर्षक के बेस पे देखेंगे, फिर डी शीर्षक के बेस पे, फिर ई शीर्षक, फिर एफ, फिर जी, फिर एच। तो घनाभ में कुल कितने शीर्षक होते हैं? 8 शीर्षक होते हैं भाई। घनाभ में कुल कितने शीर्षक होते हैं? तो घनाभ में कुल 8 शीर्षक होते हैं भाई। ठीक है, तो पहला ए के बेसिस पे रहेगा, दूसरा बी के बेसिस पे, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ई, छठवां एफ, फिर जी, फिर एच। तो घनाभ में कुल 8 शीर्षक होते हैं, ए शीर्षक, बी शीर्षक, सी शीर्षक, डी शीर्षक, ई शीर्षक, एफ जी एच। ए बी सी डी ई एफ जी एच। घनाभ में कुल कितने शीर्षक होते हैं भाई? 8 शीर्षक। पहला ए, दूसरा बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई एफ जी एच। तो घनाभ में कुल 8 शीर्षक होते हैं, ए शीर्षक, बी शीर्षक, सी डी ई एफ जी एच के माध्यम से। तो घनाभ में कुल कितने शीर्षक होते हैं भाई? 8 शीर्षक होते हैं, ए शीर्षक, बी सी डी ई एफ जी एच। ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए बी सी डी ई एफ जी एच। घनाभ में कुल 8 शीर्षक होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। घनाभ में कुल 8 शीर्षक होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। घनाभ में कुल कितने शीर्षक होते हैं? 8 शीर्षक होते हैं। पहला ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी ई एफ जी एच। ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो कुल कितने शीर्षक हो गए? 8 शीर्षक। यहाँ से आप लोग काउंट कर सकते हैं भाई। पहला ए के रूप में, दूसरा बी के रूप में, तीसरा सी के रूप में, फिर डी के रूप में, फिर ई के रूप में, फिर एफ, फिर जी, फिर एच। पहला ए, फिर दूसरा बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच। पहला ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ जी एच। ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो घनाभ में कुल कितने शीर्षक होते हैं? घनाभ में कुल 8 शीर्षक होते हैं भाई। घनाभ में कुल कितने शीर्षक हो गए भाई? तो घनाभ में कुल 8 शीर्षक हो गए भाई। पहला ए, दूसरा बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच।
तो ए बी सी डी ई एफ जी एच के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई, ये आप लोगों का ए के बेस पे है, ये आप लोगों का बी, ये सी, ये डी, ई एफ जी एच। इतने शीर्ष हो गए। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, यहाँ से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब चाहोगे तो इसका नाम किसी भी तरीके से अल्फ़ाबेट के रूप में लिख सकते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, या कुछ भी एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं तो यहाँ पर डिनोट किया हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच के रूप में, इसलिए घनाभ में यहाँ पर 8 शीर्ष सही होंगे। बस आप डिपेंड करता है कि आप लोग नामकरण उसका किस तरीके से कर रहे हैं। अब जिस तरीके से नामकरण करेंगे उस तरीके से ये रहेगा, लेकिन बाकी 8 का 8 ही रहेगा। तो घनाभ में यहाँ पर कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो 8 शीर्ष होते हैं। इस चीज़ को आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि घनाभ का में कितने शीर्ष होते हैं। तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है। अब इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं फलक के बेस पे हम लोग देखते हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, लेकिन यहाँ पर इसको मैं डिटेलाइज कर रहा हूँ, डिटेल कर रहा हूँ, ठीक है। फलक, फलक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो फलक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को फलक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ये देखिए, ये दोनों फलक के बेसिस पे कितना होगा, ये कंटेंट, ये भी घनाभ के बेसिस पे है, ठीक है। किसके बेसिस पे है? घनाभ के बेसिस पे है। अब यहाँ पर फलक के बारे में हम लोग जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे भाई? फलक के बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे, ठीक है। तो फलक के बारे में जानेंगे तो ये आप लोगों का ए हो जाएगा, ये बी, ये सी, ठीक है। यहाँ से ये सेम कलर के बेस पे हो जा रहा है, ए बी सी के रूप में है। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ भाई इस चीज़ को, ये आप लोगों का ए, ये बी, ये सी है, ये ज़्यादा याद रहता है भाई इसलिए, ये डी, ई एफ जी एच। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से घनाभ में फलक के बारे में देखते हैं भाई, ठीक है। किसके बारे में देखते हैं? घनाभ में फलक के बारे में देखते हैं। तो घनाभ में फलक के बेस पे देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? घनाभ में हम लोग किसके बेस पे देखेंगे? फलक के बेस पे देखेंगे। तो घनाभ में फलक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इस चीज़ को देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच के बारे में हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ठीक है। तो फलक के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो फलक के बेस पे हमारे पास क्या क्या आ जाएगा और किसके बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखते हुए चले जाते हैं भाई, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच के बेस पे है। तो पहला ए बी सी डी के ए बी जी सी के बेस पे देखते हैं, फिर एच डी के बेस पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को लिखते हैं कि घनाभ में कुल छह फलक होते हैं। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं भाई? तो घनाभ में कुल 6 फलक
होते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि वो फलक कौन कौन से हैं और किसके बेस पे हैं। चलिए, तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। पहला फलक के बेस पे देखते हैं, तो पहला फलक हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी जी के बेस पे। पहला ए बी और सी और जी के बेस पे। दूसरा देखते हैं भाई हमारे पास क्या आ जाएगा। दूसरा देखते हैं तो बी सी एच डी। पहला ए बी सी जी के बेस हो जाएगी। ये पहला हो गया ए बी सी जी, ये पहला फलक हो गया। दूसरा देखते हैं बी सी एच डी। दूसरा देखते हैं बी सी एच डी। दूसरा हो जाएगा बी सी एच डी। दूसरा हो जाएगा बी सी एच डी। तीसरा देखते हैं एच डी ई एफ। एच डी ई एफ, ये हो जाएगा तीसरा। तीसरा देखते हैं एच डी ई एफ। तीसरा देखते हैं एच डी ई एफ। ठीक है, तो पहला हो जाएगा ए बी सी जी। पहला ए बी सी जी के माध्यम से हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बी सी एच डी के माध्यम से हो जाएगा। दूसरा किसके माध्यम से हो जाएगा भाई? बी सी एच डी के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर? दूसरा किसके माध्यम से हो जाएगा? बी सी एच डी के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ए बी सी जी के माध्यम से हो गया। दूसरा बी सी एच डी के माध्यम से हो जाएगा। तीसरा को देखते हैं हम लोग एच डी। तीसरा हो जाएगा एच डी ई एफ के माध्यम से। चौथा को देखते हैं चौथा हमारे पास क्या हो जाएगा? चौथा ए जी ई एफ। ए जी ई एफ, ए जी ई एफ, ये देखिए ए जी ई एफ। पाँचवा देखते हैं हमारे पास, पाँचवा किसके बेसिस पे हो जाएगा? तो पाँचवा हो जाएगा ए बी एच एफ। ए बी एच एफ, ए बी एच एफ। और छठवा देखते हैं तो सी जी डी ई। सी जी और डी ई, ये 6 फलक हो गए। ठीक है, 6 फलक के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं यहाँ से कि ए बी के माध्यम से क्या होता है? ए बी सी जी। पहला फलक क्या है? घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं भाई? तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। तो घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं भाई? तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। पहला ए बी सी जी। पहला क्या हो जाएगा? ए बी सी जी। तो घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी। दूसरा बी सी एच डी। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? तो पहला ए बी सी जी के माध्यम से हो जाएगा। पहला के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ए बी सी जी के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे तो इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट के अनुसार से आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में जाते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को, इसी क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? इसी क्वेश्चन के बेस पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में आते हैं और किस किस के बेसिस पे आते जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं? सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में आता है। ठीक है, तो घनाभ में फलक के माध्यम से देख लिए तो हमारे पास ये आ गया कि घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं भाई। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं भाई, ए बी सी जी के माध्यम से। पहला होता है ए बी सी जी के माध्यम से देखते हैं तो घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। पहला ए बी सी जी के माध्यम से होता है। पहला किसके माध्यम से होता है? ए बी सी जी के माध्यम से होता है। दूसरा बी सी एच डी। दूसरा होता है बी सी एच डी के माध्यम से होता है। तीसरा एच डी ई एफ के माध्यम से होता है। तीसरा होता है एच डी ई एफ के माध्यम से होता है। चौथा ए जी ई एफ के माध्यम से होता है। चौथा होता है ए जी ई एफ के माध्यम से होता है। पांचवा होता है ए बी एच एफ। पांचवा होता है ए बी एच एफ और छठवा होता है सी जी डी ई। सी जी डी ई। तो पहला ए बी सी जी,
पहला किसके माध्यम से होता है, ए बी सी जी के माध्यम से होता है। पहला किसके माध्यम से होता है भाई, ए बी सी जी के माध्यम से होता है। दूसरा किसके माध्यम से होता है, बी सी एच डी के माध्यम से होता है। तीसरा एच डी ई एफ के माध्यम से होता है। चौथा ए जी ई एफ के माध्यम से होता है। पांचवा ए बी एच एफ के माध्यम से होता है। छठवां सी जी डी ई के माध्यम से होता है। तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी, बी सी एच डी ई एफ, ए जी ई एफ, ए बी एच एफ, सी जी डी ई। तो पहला घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी, बी सी एच डी ई एफ, ए जी ई एफ, ए बी एच एफ, सी जी डी ई। तो पहला घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी, बी सी एच डी ई एफ, चौथा ए जी ई एफ, पाँचवा ए बी एच एफ, छठवां सी जी डी ई। तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी, दूसरा बी सी एच डी, तीसरा एच डी ई एफ, चौथा ए जी ई एफ, पाँचवा ए बी एच एफ, छठवां सी जी डी ई। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी, बी सी एच डी ई एफ, ए जी ई एफ, पाँचवा ए बी एच एफ, छठवां सी जी डी ई। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी, बी सी एच डी ई एफ और ए जी ई एफ, पाँचवा ए बी एच एफ, छठवां सी जी डी ई। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी, बी सी एच डी ई एफ, चौथा ए जी ई एफ, पाँचवा ए बी एच एफ, छठवां सी जी डी ई। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी, बी सी एच डी ई एफ, ए जी ई एफ, पाँचवा ए बी एच एफ, छठवां सी जी डी ई। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी के माध्यम से, बी सी एच डी के माध्यम से, एच डी ई एफ के माध्यम से, ए जी ई एफ के माध्यम से, ए बी एच एफ के माध्यम से, सी जी डी ई के माध्यम से। ए बी सी जी के माध्यम से फर्स्ट, बी सी एच डी के माध्यम से सेकेंड, एच डी ई एफ के माध्यम से थर्ड, चौथा ए जी ई एफ के माध्यम से चौथा, ए बी एच एफ के माध्यम से पाँचवा, सी जी डी ई के माध्यम से छठवा। ए बी सी जी पहला, बी सी एच डी दूसरा, एच डी ई एफ तीसरा, ए जी ई एफ चौथा, ए बी एच एफ पाँचवा, सी जी डी ई छठवा। तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं भाई। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं, तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं भाई। पहला ए बी सी जी, दूसरा बी सी एच डी, तीसरा एच डी ई एफ, चौथा ए जी ई एफ, पाँचवा ए बी एच एफ, छठवां सी जी डी ई। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी, बी सी एच डी ई एफ, ए जी ई एफ, ए बी एच एफ, सी जी डी ई। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी के माध्यम से, दूसरा बी सी एच डी के माध्यम से, तीसरा एच डी ई एफ के माध्यम से, चौथा ए जी ई एफ के माध्यम से, पाँचवा ए बी एच एफ के माध्यम से, छठवां सी जी डी ई के माध्यम से। तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी, बी सी एच डी ई एफ, चौथा ए जी ई एफ, पाँचवा ए बी एच एफ, छठवां सी जी डी ई। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी, बी सी एच डी ई एफ, ए जी ई एफ, ए बी एच एफ, सी जी डी ई के माध्यम से। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी, बी सी एच डी ई एफ, ए जी ई एफ, ए बी एच एफ और सी जी डी ई के माध्यम से। ठीक है, तो घनाभ के बेस पे आप लोग इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पहला किसके बेस पे, देखिए ए बी और किसके बेस पे, सी जी के बेस पे। ये आप लोगों का ए बी सी जी के बेस पे है। ये देखिए ये पहला आप लोगों का ए बी सी जी के बेस पे है। फिर यहाँ से है देखिए दूसरा बी सी एच डी के माध्यम से, ये है बी सी एच डी के माध्यम से दूसरा हो गया। ठीक है, फिर तीसरा किसना है, एच डी ई एफ, ये आप लोगों का है एच डी ई एफ, ये आप लोगों का तीसरा हो जाएगा। चौथा के माध्यम से ए जी ई एफ, ये वाला देखिए ए जी ई एफ, ये आप लोगों का चौथा हो गया। पांचवा के माध्यम से देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा ए बी एच और एफ, ये हो जाएगा। और छठवा देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी जी डी ई, ये हो जाएगा आप लोगों का छठवा। क्लियर। तो इस कंटेंट के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि घनाभ में कितने फलक होते हैं। तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी, बी सी एच डी ई एफ, ए जी ई एफ के माध्यम से। तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी के माध्यम से, बी सी एच डी के माध्यम से, एच डी ई एफ के माध्यम से, ए जी ई एफ के माध्यम से। तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी, बी सी एच डी ई एफ, ए जी ई एफ, ए बी एच एफ, सी जी डी ई। तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी, बी सी एच डी ई एफ, ए जी ई एफ, ए बी एच एफ, सी जी डी ई। तो घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं भाई, तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं भाई। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं भाई, तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं भाई। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं भाई, तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं भाई। ए बी सी जी के माध्यम से, फिर बी सी एच डी के माध्यम से, फिर एच डी ई एफ के माध्यम से, फिर ए जी ई एफ के माध्यम से, फिर ए बी एच एफ के माध्यम से, फिर सी जी डी ई के माध्यम से। तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी के माध्यम से, बी सी एच डी के माध्यम से, एच डी ई एफ के माध्यम से, ए जी
ई एफ के माध्यम से, ए बी एच एफ के माध्यम से, सी जी डी के माध्यम से। तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी, बी सी एच डी ई एफ, ए जी ई एफ, ए बी एच एफ, सी जी डी ए के माध्यम से। तो इस तरीके से आप लोग काउंट कर सकते हैं भाई कि पहला किसके बेस पे है। तो पहला हमारे पास ए बी सी जी के बेस पे है। पहला किसके बेस पे है हमारे पास, पहला कंटेंट के अनुसार से देखेंगे तो पहला यहाँ पर हमारे पास ए बी सी जी के बेस पे। पहला किसके बेस पे है, ए बी सी जी के बेस पे। पहला हमारे पास किसके बेस पे है भाई, इस चीज़ को देखेंगे तो ए बी सी जी के बेस पे है। और दूसरा देखेंगे तो बी सी एच डी के बेस पे है। दूसरा किसके बेस पे है, तो दूसरा है बी सी एच डी के बेस पे है। दूसरा किसके बेस पे है, बी सी एच डी के बेस पे है। और तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा कंटेंट देखते हैं भाई। तो तीसरा कंटेंट हमारे पास किसके बेस पे है, एच डी ई एफ के बेस पे। तीसरा एच डी ई एफ के बेस पे है। और चौथा देखते हैं हमारे पास, तो चौथा है ए जी ई एफ के बेस पे। चौथा किसके बेस पे है भाई, ए जी ई एफ के बेस पे है। और पांचवा देखते हैं भाई, यहाँ से हम लोग पांचवा कंटेंट देखते हैं तो ए बी एच एफ के माध्यम से है। ए बी एच एफ के माध्यम से है पांचवा। और छठवां नंबर को देखते हैं तो ये सी जी डी के माध्यम से है, सी जी डी के माध्यम से। तो पहला ए बी सी जी, दूसरा बी सी एच डी, तीसरा एच डी ई एफ, चौथा ए जी ई एफ, पाँचवा ए बी एच एफ, छठवा सी जी डी के माध्यम से हो जाएगा। तो पहला ए बी सी जी के माध्यम से देखते हैं। पहला हमारे पास किसके माध्यम से भाई, ए बी सी जी, पहला ए बी सी जी, दूसरा बी सी एच डी, तीसरा एच डी ई एफ, चौथा ए जी ई एफ, पाँचवा ए बी एच एफ और छठवां सी जी डी ई। क्लियर। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो ये आप लोगों का ए बी सी जी के माध्यम से है, ये आप लोगों का बी सी एच डी के माध्यम से है, ये आप लोगों का एच डी ई एफ के माध्यम से है, ये आप लोगों का ए जी ई एफ के माध्यम से है, ये आप लोगों का ए बी एच एफ के माध्यम से है, ये आप लोगों का सी जी डी के माध्यम से है। तो ये आप लोगों का ए बी सी जी के माध्यम से है, ये आप लोगों का बी सी एच डी के माध्यम से है, ये आप लोगों का एच डी ई एफ के माध्यम से है, ये आप लोगों का ए जी ई एफ के माध्यम से है, ये आप लोगों का ए बी एच एफ के माध्यम से है, ये आप लोगों का सी जी डी ई के माध्यम से है। ठीक है। तो ये आप लोगों का ए बी सी जी के माध्यम से देख लेते हैं। इसको हम लोग बी सी एच डी के माध्यम से देख सकते हैं, इसको एच डी ई एफ के माध्यम से देख सकते हैं, इसको ए जी ई एफ के माध्यम से देख सकते हैं, इसको ए बी एच एफ के माध्यम से देख सकते हैं, इसको सी जी डी ई के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास घनाभ में कुल कितने फलक हो गए, तो घनाभ में कुल 6 फलक हो गए भाई। हमारे पास घनाभ में कुल कितने फलक हो गए, घनाभ में कुल 6 फलक हो गए भाई। तो ए बी सी जी के माध्यम से हो जाएगा तो ए बी सी जी, बी सी एच डी के माध्यम से हो जाएगा तो बी सी एच डी ई एफ के माध्यम से हो जाएगा तो एच डी ई एफ, ए जी ई एफ के माध्यम से हो जाएगा तो ए जी ई एफ, ए बी एच एफ के माध्यम से हो जाएगा और सी जी डी ई के माध्यम से हो जाएगा तो सी जी डी ई के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं भाई, ए बी सी जी के माध्यम से, बी सी एच डी के माध्यम से, एच डी ई एफ के माध्यम से, ए जी ई एफ के माध्यम से, ए बी एच एफ के माध्यम से, ए बी एच एफ के माध्यम से, सी जी डी ई के माध्यम से। ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी के माध्यम से, बी सी एच डी के माध्यम से, एच डी ई एफ के माध्यम से, ए जी ई एफ के माध्यम से, ए बी एच एफ के माध्यम से, सी जी डी ई के माध्यम से। तो ए बी सी जी के माध्यम से, बी सी एच डी के माध्यम से और एच डी ई एफ के माध्यम से, ए जी ई एफ के माध्यम से, ए बी एच एफ के माध्यम से, सी जी डी ई के माध्यम से आपके पास हो जाएगा। तो ए बी सी जी के माध्यम से पहला हो जाएगा, बी सी एच डी के माध्यम से दूसरा हो जाएगा, एच डी ई एफ के माध्यम से तीसरा हो जाएगा, ए जी ई एफ के माध्यम से चौथा हो जाएगा, ए बी एच एफ के माध्यम से पाँचवा हो जाएगा, सी जी डी ई के माध्यम से छठवा हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं, तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं भाई। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं भाई, तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं भाई। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं भाई, तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं भाई। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं भाई, तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं भाई। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं भाई। ठीक है। तो घनाभ के बेसिस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो घनाभ के अंतर्गत में क्या क्या कंटेंट आएगा और घनाभ के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करना है, सॉल्व करना है भाई। ठीक है। तो घनाभ में फलक के बेस पे देखते हैं तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी,
दूसरा BCHD, तीसरा HDEF, चौथा AGEF, पांचवा ABHF के माध्यम से, छठवां CGDE के माध्यम से। तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ABCG के माध्यम से, BCHD के माध्यम से, HDEF के माध्यम से, AGEF के माध्यम से, ABHF के माध्यम से, CGDE के माध्यम से। तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ABCG पहला, दूसरा BCHD, दूसरा HDEF, तीसरा AGEF, चौथा ABHF, पांचवा CGDE, छठवां के बेस पे हो जाएगा। तो घनाभ के बेस पे हम लोग जब फलक की बात करते हैं भाई, तो फलक के अंतर्गत में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं। तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं भाई, ABCG के माध्यम से होता है, दूसरा BCHD के माध्यम से होता है, तीसरा HDEF के माध्यम से होता है, चौथा AGEF के माध्यम से होता है, पांचवा ABHF के माध्यम से होता है, छठवां CGDE के माध्यम से होता है। तो घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं भाई, तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। पहला ABCG के माध्यम से, दूसरा BCHD के माध्यम से, तीसरा HDEF के माध्यम से होता है। ठीक है, तो पहला ABCG के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, दूसरा BCHD के माध्यम से देख सकते हैं, तीसरा HDEF के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, तो हमारे पास ये नए नए कंटेंट के अनुसार आते जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई, कि हमारे पास ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आएगा, ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने पर ही हमको क्या कर चलेगा, पता चलेगा भाई। ठीक है, तो चलिए ABCG के माध्यम से देखते हैं, दूसरा BCHD के माध्यम से देखते हैं, तीसरा HDEF के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो पहला ABCG के माध्यम से हो जाएगा, दूसरा BCHD के माध्यम से हो जाएगा, तीसरा HDEF के माध्यम से हो जाएगा, चौथा AGEF के माध्यम से हो जाएगा। तो पहला ABCG के बेस पे देख लेते हैं, दूसरा को BCHD के बेस पे देख सकते हैं, तीसरा को HDEF के बेस पे देख सकते हैं, चौथा को AGEF के बेस पे देख सकते हैं, पांचवा को ABHF के बेस पे देख सकते हैं, छठवा को CGDE के माध्यम से देख सकते हैं। तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ABCG के माध्यम से, दूसरा BCHD के माध्यम से, तीसरा HDEF के माध्यम से, चौथा AGEF के माध्यम से, पांचवा ABHF के माध्यम से, छठवां CGDE के माध्यम से। तो पहला ABCG के माध्यम से पहला देखते हैं, दूसरा BCHD के माध्यम से देखते हैं, फिर तीसरा HDEF के माध्यम से देखते हैं, फिर चौथा AGEF के माध्यम से देखते हैं, फिर पांचवा ABHF के माध्यम से देखते हैं, फिर छठवां CGDE के माध्यम से देखते हैं। तो ABCG के माध्यम से पहला होता है, BCHD के माध्यम से दूसरा होता है, HDEF के माध्यम से तीसरा होता है, AGEF के माध्यम से चौथा होता है, ABHF के माध्यम से पांचवा होता है, CGDE के माध्यम से छठवा होता है। ठीक है, तो ABCG पहला, BCHD दूसरा, HDEF तीसरा, AGEF चौथा, ABHF पांचवा, CGDE छठवा हो जाता है। तो ABCG के माध्यम से पहला हो जाएगा, BCHD के माध्यम से दूसरा हो जाएगा, HDEF के माध्यम से तीसरा हो जाएगा, AGEF के माध्यम से चौथा हो जाएगा, ABHF के माध्यम से पांचवा हो जाएगा, CGDE के माध्यम से छठवा हो जाएगा। तो ABCG पहला देखेंगे, BCHD को दूसरा देखेंगे, HDEF को तीसरा देखेंगे, AGEF को चौथा, ABHF को पांचवा, CGDE को छठवा देखेंगे। तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं, तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं भाई, ABCG के माध्यम से, फिर दूसरा BCHD के माध्यम से, फिर तीसरा HDEF के माध्यम से, फिर चौथा AGEF के माध्यम से, पांचवा ABHF के माध्यम से, छठवा CGDE के माध्यम से। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से आप लोगों को आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो आइडेंटिफाई के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, कि ABCG के माध्यम से क्या होगा, BCHD के माध्यम से क्या होगा, HDEF के माध्यम से क्या हो जाएगा, AGEF के माध्यम से क्या हो जाएगा, ABHF के माध्यम से क्या हो जाएगा, CGDE के माध्यम से आपके पास क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ABCG के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ABCG के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, दूसरा
एच डी के माध्यम से क्या आएगा, फिर तीसरा एच डी ई एफ के माध्यम से क्या आएगा, फिर चौथा ए जी ई एफ के माध्यम से क्या आएगा, फिर पांचवा ए बी एच एफ के माध्यम से क्या आएगा, फिर छठवा सी जी डी ई के माध्यम से क्या आएगा। तो पहला ए बी सी जी के माध्यम से देखते हैं, दूसरा बी सी एच डी के माध्यम से देखते हैं, तीसरा एच डी ई एफ के माध्यम से देखते हैं, चौथा ए जी ई एफ के माध्यम से देखते हैं, पांचवा ए बी एच एफ के माध्यम से देखते हैं, छठवा सी जी डी ई के माध्यम से देखते हैं। तो पहला ए बी सी जी हो जाएगा, दूसरा बी सी एच डी हो जाएगा, तीसरा एच डी ई एफ हो जाएगा, चौथा ए जी ई एफ हो जाएगा, पांचवा ए बी एच एफ हो जाएगा, छठवा सी जी डी ई हो जाएगा। तो ए बी सी जी के माध्यम से देखते हैं, बी सी एच डी के माध्यम से देखते हैं, एच डी ई एफ के माध्यम से देखते हैं, ए जी ई एफ के माध्यम से देखते हैं, ए बी एच एफ के माध्यम से देखते हैं, सी जी डी ई के माध्यम से देखते हैं। तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी बी सी एच डी, ए बी सी जी बी सी एच डी, तीसरा एच डी ई एफ ए जी ई एफ, पांचवा ए बी एच एफ सी जी डी ई। तो वो पहला होता है ए बी सी जी, दूसरा बी सी एच डी, तीसरा एच डी ई एफ, चौथा ए जी ई एफ, पांचवा ए बी एच एफ, छठवा सी जी डी ई। पहला ए बी सी जी, दूसरा बी सी एच डी, तीसरा एच डी ई एफ, चौथा ए जी ई एफ, पांचवा ए बी एच एफ, छठवा सी जी डी ई। पहला ए बी सी जी, दूसरा बी सी एच डी, तीसरा एच डी ई एफ, चौथा ए जी ई एफ, पांचवा ए बी एच एफ, छठवा सी जी डी ई। तो घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। अब यहाँ से आप लोग जब फलक को देखेंगे तो आप लोग लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे भाई। यहाँ से आप लोगों को याद हो जाएगा कि पहला ए बी सी जी, दूसरा बी सी एच डी, तीसरा एच डी ई एफ, चौथा ए जी ई एफ, पांचवा के बेस पे हम लोग देखते हैं तो ए बी एच एफ, छठवा सी जी डी ई के माध्यम से हो जाएगा, ये छठवा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के घनाभ में कुल कितने फलक हो गए भाई, घनाभ में कुल 6 फलक हो गए भाई। अब पहला देखे थे कि घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते थे, तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच के माध्यम से। ठीक है, उसी प्रकार घनाभ में फलक, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी, बी सी एच डी, एच डी ई एफ, ए जी ई एफ, ए बी एच एफ, सी जी डी ई, ए बी सी जी, बी सी एच डी, एस डी ई एफ, एस जी एफ, ए बी एच एफ, सी जी डी ई। तो घनाभ में कुल कितने फलक हो गए भाई, तो घनाभ में कुल 6 फलक हो गए भाई। ए बी सी जी के माध्यम से, फिर दूसरा बी सी एच डी के माध्यम से, फिर तीसरा एच डी ई एफ के माध्यम से, फिर चौथा ए जी ई एफ के माध्यम से, फिर पांचवा ए बी एच एफ के माध्यम से, फिर छठवा सी जी डी ई के माध्यम से। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी के माध्यम से, एच के माध्यम से देखते हैं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी, दूसरा बी सी एच डी, तीसरा एच डी ई एफ, चौथा ए जी ई एफ, पांचवा ए बी एच एफ, छठवा सी जी डी ई। पहला ए बी सी जी, दूसरा बी सी एच डी, तीसरा एच डी ई एफ, चौथा ए जी ई एफ, पांचवा ए बी एच एफ, छठवा सी जी डी ई। पहला ए बी सी जी, दूसरा बी सी एच डी, तीसरा एच डी ई एफ, चौथा ए जी ई एफ, पांचवा ए बी एच एफ, छठवा सी जी डी ई। पहला ए बी सी जी, दूसरा बी सी एच डी, तीसरा एच डी ई एफ, चौथा ए जी ई एफ, पांचवा ए बी एच एफ, छठवा सी जी डी ई। पहला ए बी सी जी, दूसरा बी सी एच डी, तीसरा एच डी ई एफ, चौथा ए जी ई एफ, पांचवा ए बी एच एफ, छठवा सी जी डी ई। पहला ए बी सी जी, दूसरा बी सी एच डी, तीसरा एच डी ई एफ, चौथा ए जी ई एफ, पांचवा ए बी एच एफ, छठवा सी जी डी ई। पहला ए बी सी जी, दूसरा बी सी एच डी, तीसरा एच डी ई एफ, चौथा ए जी ई एफ, पांचवा ए बी एच एफ, छठवा सी जी डी ई। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। पहला ए बी सी जी, दूसरा बी सी एच डी, तीसरा एच डी एफ, चौथा ए जी ई एफ, पांचवा ए बी एच एफ, छठवा सी जी डी ई। पहला ए बी सी जी, दूसरा बी सी एच डी, तीसरा एच डी एफ, चौथा ए जी ई एफ, पांचवा ए बी एच एफ, छठवा सी जी डी ई। तो घनाभ में कुल कितने फलक हो गए भाई, तो घनाभ में कुल 6 फलक हो गए भाई। पहला ए बी सी जी, दूसरा बी सी एच डी, तीसरा एच डी ई एफ, चौथा ए जी ई एफ, पांचवा ए बी एच एफ, छठवा सी जी डी ई। तो पहला कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखें कि पहला कि घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। और घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं, तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी, बी सी एच डी, एच डी ई एफ, ए जी ई एफ के माध्यम से, ए बी एच एफ के माध्यम से और सी जी डी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे। ठीक है, तो घनाभ में फलक हो गए। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी के माध्यम से, दूसरा बी सी एच डी के माध्यम से, तीसरा एच डी ई एफ के माध्यम से, चौथा ए जी ई एफ के माध्यम से, फिर ए बी एच एफ के माध्यम से, फिर सी जी डी ई के माध्यम से। तो घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। पहला ए बी सी जी, दूसरा बी सी एच डी, फिर एच डी ई एफ होता है, फिर ए जी ई एफ होता है, फिर ए बी एच एफ होता है, फिर सी जी डी ई होता है। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी, बी सी एच डी, एच डी ई एफ, ए जी ई एफ, पांचवा ए बी एच एफ के माध्यम से होता है, छठवा सी जी डी ई के माध्यम से। घनाभ में कुल 6 फलक
फलक होते हैं ABCG, दूसरा BCHD, तीसरा HDEF, चौथा AGEF, पांचवा ABHF, छठवां CGDE। तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं ABCG, BCHD, HDEF और चौथा AGEF, पांचवा ABHF, छठवां CGDE। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं ABCG, BCHD, HDEF, AGEF, ABHF, CGDE। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं ABCG, BCHD, HDEF, AGEF, ABHF, CGDE। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं ABCDEFGH एच के रूप में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस कंटेंट के अनुसार से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं भाई और घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं भाई। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं भाई? तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं भाई? तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं भाई। ठीक है, तो घनाभ के अंतर्गत हम लोग इस जानते हैं कि भाई कि घनाभ एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है। घनाभ एक क्या होती है? समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसके लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग 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 होती है। तो घनाभ में फलक के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को जान रहे हैं कि घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं ABCG, BCHD, HDF, AGF, ABHF, CGDE के माध्यम से। ठीक है, तो पहला शीर्षक एक रोडिंग में देख लिए, शीर्षक के बेस पे क्या होता है। उसके बाद हम लोग किसके बेस पे देख रहे हैं भाई? फलक के बेस पे देखना है कि घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। पहला ABCG, दूसरा BCHD, तीसरा HDEF, चौथा AGEF, पांचवा ABHF, छठवां CGDE। तो पहला ABCG, दूसरा BCHD, फिर HDEF, फिर AGEF, फिर ABHF, फिर CGDE के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं भाई? तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं भाई। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? तो घनाभ में कुल घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो पहला ABCG, दूसरा BCHD, तीसरा HDEF, चौथा AGEF, पांचवा हो जाएगा ABHF के माध्यम से, छठा हो जाएगा CGDE के माध्यम से। तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं भाई। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं भाई? तो घनाभ में कुल 6 फलक के बेसिस पे होते हैं। कितने फलक के बेसिस पे होते हैं? तो 6 फलक के बेसिस पे होते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस कंटेंट के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं ABCG, BCHD, HDEF, AGEF, ABHF, CGDE के माध्यम से। ठीक है, अब इसका आगे कंटेंट को देखते हैं। कोर, यहाँ से कोर के बेस पे देख लेते हैं। घनाभ में कोर के बेस पे देख लेते हैं। इसको हम लोग कोर के बेसिस पे देख लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को घनाभ के कोर के बेसिस पे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम लोग कोर के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग कोर के बेस पे देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों का A के बेस पे रहता है, फिर ये B, C, D, E, F, G, H। क्लियर। अब यहाँ से देखते हैं कोर के बेस पे देखते हैं। ठीक है, कि घनाभ में कितने कोर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो घनाभ के बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, तो घनाभ किसको बोलते हैं? घनाभ एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है। घनाभ एक क्या होती है? समांतर। घनाभ एक समांतर, घनाभ एक समषटफलक ठोस
आकृति होती है। घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। ठीक है, तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हम लोग घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। कोर के बारे में जानेंगे। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। ठीक है, तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। तो घनाभ के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। घनाभ में कुल कितने कोरे होती हैं, तो घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। तो घनाभ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस बेसिस पे आते जाएंगे। ठीक है, तो घनाभ के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है, तीनों अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। ठीक है, तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई को देखते हैं, चौड़ाई को देखते हैं एवं ऊंचाई को देखते हैं, तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे भी होती है। ठीक है, तो घनाभ के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि घनाभ के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो जब भी घनाभ के बारे में हम लोगों को जानना रहेगा तो घनाभ के अंतर्गत हम लोग ये सारे चीज़ को भी हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किस किस के बेसिस पे होते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट करते चले जाते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और क्या क्या बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट करते हुए चलते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहता है। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती हैं। अब कोर के बारे में हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, किसके बारे में आइडेंटिफाई करना है, कोर के बारे में। तो कोर के अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, घनाभ में कुल 12 कोरे
होती है। घनाभ में कुल 12 कोरें होती हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर कोरे कितने होती है, तो घनाभ एक समसठफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होते हैं। जिस तरीके से घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं, उसी प्रकार घनाभ में कुल कितने कोरे होते हैं, 12 कोरे होती है। ये भी घन के समान ही होता है। तो यहाँ से कोर के बारे में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि घनाभ में कुल कितने कोरे होते हैं, तो घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। घनाभ में कुल कितने कोरे होती है, तो घनाभ में कुल 12 कोरे होती है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि घनाभ में कुल कितने कोरे होती है, तो घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। तो घनाभ में कुल 12 कोर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। घनाभ एक समसठफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। घनाभ में कुल कितने कोरे होती है, तो घनाभ में कुल 12 कोरे होती है, ठीक है। तो घनाभ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि घनाभ एक समसठफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। तो घनाभ के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि घनाभ एक समसठफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घनाभ एक समसठफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होते हैं। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। अब ये कोर कौन कौन से, इसको मैं आइडेंटिफाई करके आप लोग बता रहा हूँ, ठीक है। कि कोर के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, ए बी सी जी के माध्यम से, दूसरा एच डी ई एफ के माध्यम से, पहला के माध्यम से जैसे फलक के बेस पे आप लोगों को आइडेंटिफाई करके बताया था, शीर्षक के बेस पे आप लोगों को आइडेंटिफाई करके बताया था। अब यहाँ से आप लोगों को कोर के माध्यम से आप लोगों को यहाँ से मैं बताऊंगा, ठीक है। कि घनाभ एक समसठफलक ठोस आकृति होती है। घनाभ एक समसठफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। तो घनाभ एक समसठफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। घनाभ एक समसठफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। भाई घनाभ में कुल कितने कोरे होती है, तो घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। तो घनाभ के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि घनाभ के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट आता है और किसके बेसिस पे आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को भी जान सकते हैं भाई कि घनाभ के अंतर्गत क्या क्या आता है, घनाभ के बेसिस पे क्या होता है। तो घनाभ में 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, 12 कोरे होती है। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, 12 कोरे होते हैं। घनाभ एक समसठफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जब भी आप लोगों को घन आपके बेसिस से पूछा जाता है तो आप लोग यही चीज़ बता सकते हैं कि घनाभ एक समसठफलक मतलब 6 फलक वाला है, ठीक है। समसठफलक मतलब समान रहता है 6 फलक, ठीक है। तो घनाभ एक समसठफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई मीन्स लेंथ, चौड़ाई मीन्स ब्रेथ, ऊंचाई मीन्स हाइट तीनों अलग अलग होती है। इस कारण से ही घनाभ का जो आयतन होता है उसको हम लोग लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई LBH के माध्यम से दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से तो सभी को पता होता है भाई कि घनाभ में 6 फलक होते हैं, घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में 12 कोरे होती हैं। लेकिन वह कोरे कौन कौन सी है, किसको कोर बोलते हैं इस चीज़ को जानिए, किसको फलक बोलते हैं इस चीज़ को जानिए, किसको शीर्ष बोलते हैं इस चीज़ को जानिए, ठीक है। जैसे कि त्रिभुज के बेस पे आप लोग बताया था ना कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो शीर्ष किसको बोलते हैं, भुजा किसको बोलते हैं, कोण किसको बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर घन और घनाभ में आप लोगों को शीर्षक को जानना बहुत ही जरूरी होता है और कोर क्या होता है इस चीज़ को जानना बहुत जरूरी होता है और फलक क्या होता है इस चीज़ को जानना भी क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कोर के माध्यम से देखते हैं, यहाँ पर परिभाषा के माध्यम से ये दिया गया है कि घनाभ एक समसठफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है, ठीक है। तो पहला कोर, इसको कोर बोलते हैं AB, AB पहला कोर, देखते रहिए ना, AB
ये आप लोगों का पहला कोर, BC दूसरा कोर, CD तीसरा कोर, DE चौथा कोर और EF पांचवा कोर। EF को यहाँ से लिखता हूँ। छठवां नंबर AF छठवां नंबर, यहाँ तक तो इजी है। अब सातवां नंबर में AG, देखिए AG सातवां नंबर, सातवां नंबर AG हो जाएगा, ठीक है। अब GE, ये GE को देखिए, यह हो जाएगा आप लोगों का आठवां नंबर, GE यह हो जाएगा आप लोगों का आठवां नंबर, ठीक है, GE। उसके बाद ये FH को देखिए, FH ये हो जाएगा 9 नंबर हो जाएगा, FH 9 नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए GC ये हो जाएगा 10 नंबर, GC 10 नंबर। और ये देखिए BH देखिए, ये हो जाएगा 11 नंबर और HD 12 नंबर। ये देखिए 12 कोरे हो गए ना आपके पास, किस किस कंटेंट के अनुसार से हो जाएगा, ठीक है। तो घनाभ एक समांतर सठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। तो घनाभ एक घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती हैं, घनाभ में कुल 12 कोरे होती हैं। AB, BC, CD, DE, EF, AF, AG, GE, FH, GS, PH, SD के माध्यम से। तो घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है, घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। पहला AB, दूसरा BC, तीसरा CD, चौथा DE, पाँचवा EF, छठवां AF, सातवां AG, आठवां GE, नौवां FH, 10वां GC, 11वां BH हो जाएगा, 12वां हो जाएगा HD के माध्यम से। 12वां किसके माध्यम से हो जाएगा, HD के माध्यम से हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से ईजिली तरीके से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को इजीली तरीके से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो घनाभ के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती हैं, घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। पहला AB के बेस पे होता है, दूसरा BC के बेस पे होता है, तीसरा CD के बेस पे होता है, फिर चौथा DE के बेस पे होता है, ठीक है। फिर पाँचवा EF, फिर छठवां AF, सातवां AG, आठवां GE, नौवां होता है FH, 10वां GC, 11वां BH, 12वां HD के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो घनाभ के बेस से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घनाभ के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट होता है, ठीक है। तो पहला AB के माध्यम से जान सकते हैं कि AB के माध्यम से क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो घनाभ के अंतर्गत हमारे पास 12 कोर हो गए भाई। अब यहाँ से आप लोग पहचान कर सकते हैं AB के माध्यम से, ये पहला AB, दूसरा BC, तीसरा CD, चौथा DE, फिर पाँचवा EF, फिर छठवां AF, सातवां AG, आठवां GE, नौवां FH और 10वां GC, 11वां BH, 12वां HD। इस तरीके से आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। और परिभाषा के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती हैं, घनाभ में कुल 12 कोर होती हैं। पहला AB के माध्यम से, दूसरा BC के माध्यम से, तीसरा CD के माध्यम से, चौथा DE के माध्यम से, पाँचवा EF के माध्यम से, छठवां AF के माध्यम से, सातवां AG के माध्यम से, आठवां
जी के माध्यम से 9वां, FH के माध्यम से 10वां, GC के माध्यम से 11वां, BH के माध्यम से 12वां, HD के माध्यम से। तो घनाभ एक समम षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। पहला AB के माध्यम से, दूसरा BC के माध्यम से, फिर तीसरा CD के माध्यम से, चौथा DE के माध्यम से, पाँचवां EF, छठवां AF, सातवां AG, आठवां GE, 9वां FH, 10वां GC, 11वां BH, 12वां HD। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती हैं। घनाभ में कुल 12 कोरे होती हैं। पहला AB के माध्यम से, दूसरा BC के माध्यम से, फिर CD के माध्यम से, फिर D के माध्यम से, फिर EF के माध्यम से, फिर AF के माध्यम से, फिर AG के माध्यम से, फिर G के माध्यम से, फिर FH के माध्यम से, GC के माध्यम से, BH के माध्यम से, HD के माध्यम से। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती हैं। घनाभ में कुल 12 कोर होती है। पहला AB के माध्यम से, दूसरा BC के माध्यम से, तीसरा CD के माध्यम से, चौथा DE के माध्यम से, फिर EF के माध्यम से, फिर AF के माध्यम से, फिर AG के माध्यम से, फिर G के माध्यम से, फिर FH के माध्यम से, फिर GC के माध्यम से, फिर BH के माध्यम से, फिर HD के माध्यम से। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। घनाभ में कुल 12 कोर होती है। पहला AB के माध्यम से, दूसरा BC के माध्यम से, तीसरा CD के माध्यम से, चौथा DE के माध्यम से, पाँचवां EF के माध्यम से, छठवां AF के माध्यम से, सातवां AG के माध्यम से, आठवां GE के माध्यम से, 9वां FH के माध्यम से, 10वां GC के माध्यम से, 11वां BH के माध्यम से, 12वां HD के माध्यम से। तो यहाँ से आप लोग जान सकते हैं भाई कि घन में कितने शीर्ष होते हैं और घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं। घन में कितने फलक होते हैं और घनाभ में कितने फलक होते हैं। घन में कितने कोर होते हैं, घनाभ में कितने कोर होते हैं। ये तीनों इक्वल होता है भाई, दोनों में समान होता है। घन में भी 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में भी 8 शीर्ष होते हैं। घन में भी 6 फलक होते हैं, घनाभ में भी 6 फलक होते हैं। घन में भी 12 कोरे होते हैं, घनाभ में भी 12 कोरे होते हैं। बस इनका फार्मूला क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो घनाभ का फार्मूला के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। तो घनाभ का परिभाषा के बेस हमारे पास क्या है कि घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। घनाभ में कुल 12 कोर होती है। AB, BC, CD, DE, EF, AF, AG, GE, FH, GC, BH, HD के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं घनाभ का। घनाभ के बेस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, घनाभ के बेस पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, घन के बेस पे होता है। जब भी इस चीज़ को देखते हैं तो घन और घनाभ के बेस पे देखते हैं, दोनों के बीच पे तुलना करके देखते हैं। तो तुलनात्मक के रूप में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो तुलनात्मक के रूप में देखते हैं, यहाँ पर मान के चलो आपके पास क्या आता है, घन के बेस में आता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्यूब बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ये घन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, क्यूब। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घनाभ। इसको थोड़े दूर में लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए घनाभ। यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब दोनों के बीच में हम लोग यहाँ से अंडरलाइन कर लेते हैं। ये घन के बेस पे है, ठीक है, और ये घनाभ के बेस पे है। क्लियर। चलिए, एक को हम लोग घन के बेस पे कर लेते हैं, एक को हम लोग घनाभ के बेस पे कर लेते हैं। ठीक है, तो घन के बेस पे देखते हैं, दूसरा एक घनाभ के बेस पे देखते हैं। घन के बेस पे हमारे पास क्या होगा और घनाभ के बेस पे क्या होगा, इन दोनों का तुलना के रूप में हम लोग देखते हैं। दोनों में समानता के बेस पे जो होता है उस चीज़ को देख लेते हैं। समानता के बेस पे पहला देखते हैं, फिर असमानता के बेस पे देखते हैं। ठीक है, तो समानता के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। समानता के बेस पे देखते हैं, पहला समानता के बेस पे देख लेते हैं भाई हम लोगों के पास क्या क्या कंटेंट होगा। तो पहला समानता के बेस पे देखते हैं,
यहाँ से घन में कुल कुल 8 शीर्ष। इतना डिटेल आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिए। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी समानता के बेस पे ही देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी हम लोग इस चीज़ को समानता के बेस पे ही देख रहे हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग समानता के बेस पे देख रहे हैं, ठीक। यहाँ पर भी हो जाएगा पहला घनाभ के बेस पे हम लोग इसी चीज़ को देखते हैं। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है। दूसरा, घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। दूसरा देखते हैं भाई, घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं भाई, ठीक है। घन में कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक। जैसे कि समानता के बेस पे घन और घनाभ में देखते हैं, तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं, ठीक है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी 6 फलक होते हैं, ठीक है भाई। तीसरा, घन में कुल 12 कोरे होती है। घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है, ठीक है। तो समानता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि घन में जिस तरीके से कुल 8 शीर्ष होते हैं और समानता घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष के माध्यम से होता है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस होते जा रहा है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होते जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट करते हुए देखते हैं भाई, ठीक है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल कितने शीर्ष हो जाएंगे, 8 शीर्ष। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल कितने शीर्ष हो जाएंगे, 8 शीर्ष। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल कितने फलक हो जाएंगे, घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं, ठीक है। तो घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष, और घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं,
घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल कितने फलक हो जाएंगे? 6 फलक हो जाएंगे। घन में कुल कितने कोरे होती हैं? 12 कोरे होती है। तो घनाभ में भी कुल कितने कोरे हो जाएंगे? 12 कोरे हो जाएंगे। तो समानता के बेस पे हम लोग देखते हैं, तो समानता के बेस में शीर्ष फलक और कोरे तीनों आपस में क्या होती है? समान होती है। क्यों समान होती है? क्योंकि दोनों एक समषट फलक ठोस आकृति के बेस पे होता है। ठीक है भाई, दोनों आप लोग का क्या होता है? समषट फलक ठोस आकृति के बेस पे होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? इजी तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं कि घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं भाई। ठीक है, तो घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं? तो घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं? तो घन में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ में भी कुल कितने फलक होते हैं? तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने कोरे होती है? तो घन में कुल 12 कोरे होती है। घनाभ में भी कितने कोरे होती है? तो घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे हो जाएंगे। ठीक है, तो समानता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष हो जाएंगे। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक हो जाएंगे। घन में कुल 12 कोरे होती हैं, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे हो जाएंगे। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती हैं। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। ठीक है, तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किसके किसके बेसिस में आते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? इजीली तरीके से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को ईजिली तरीके से हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं कि घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं बोल के और घन में कुल कितने फलक होते हैं बोल के। ठीक है, तो घन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? इजीली तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हमारे पास ये कंटेंट के अनुसार आ जाएगा, दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हमारे पास ये चीज़ आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो घन में कुल 8 शीर्षक के माध्यम से होता है, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्षक के माध्यम से होता है। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती हैं, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। तो समानता के माध्यम से देखते हैं, तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो समानता के माध्यम से घन में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। तो दोनों में समानता क्या है भाई? कि दोनों में घन में भी 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6
फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। तो दोनों में समानता क्या है भाई कि दोनों में 8 शीर्ष होते हैं, दोनों में 6 फलक होते हैं, दोनों में 12 कोरे होती है। तो ये दोनों में क्या होती है, समानता होती है। तो घन में कितने शीर्ष, 8 शीर्ष। तो घनाभ में कितने शीर्ष, 8 शीर्ष। घन में कुल कितने फलक, 6 फलक। तो घनाभ में भी कुल कितने फलक, 6 फलक। घन में कुल कितने कोरे हैं तो 12 कोरे। घनाभ में भी कुल कितने कोरे हैं तो 12 कोरे। ठीक है। अब असमानता, दोनों में अलग अलग चीज होती है। असमानता के बेस पे आप हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, असमानता के माध्यम से क्या क्या कंटेंट आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। असमानता, इसकी भी असमानता को देखते हैं। असमानता, इसकी असमानता को देखते हैं। ठीक है, चलिए यहीं से देखते चले जाते हैं। चौथा देखिए, तो समानता में दोनों में क्या था, समानता में घन के पास क्या था कि घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है तो घनाभ में भी कुल कितने कोरे होती है, 12 कोरे होती है। असमानता, घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। ठीक है, जबकि इसका देखते हैं भाई, इस चीज़ का देखते हैं हम लोग। ठीक है, घनाभ के बेस पे। ठीक है, तो जिस तरीके से समानता में घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होते हैं तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होते हैं। समानता के बेस पे देखते हैं, घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, तीनों अलग अलग होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है, घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर असमानता के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई। ठीक है, असमानता के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाएंगे तो असमानता के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि असमानता के बेस पे क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में भी आएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ईजिली तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। असमानता, घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है जबकि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। पांचवा, घन का आयतन a क्यूब होता है क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर। बट घनाभ का
आयतन एल बी एच होता है। ठीक है, तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घन का आयतन ए क्यूब होता है जबकि घनाभ का आयतन एल बी एच होता है। ठीक है, अब यहाँ से घन का 500 पृष्ठ बोलते हैं, 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ से घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है। तो घनाभ का भी देखते हैं, जिस तरीके से घन की असमानता वैसे घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घन का आयतन के बेस पे देखते हैं, तो घन का आयतन एक क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब के बेसिस पे होता है। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है बोलने से, एक क्यूब होता है भाई। ठीक है, तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घन का आयतन एक क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, एल बी एच होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच होता है। क्लियर। तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब होता है, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, एल बी एच होता है। घन का आयतन ए क्यूब होता है, तो घनाभ का आयतन एल बी एच होता है। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घन का आयतन एक क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन एल बी एच होता है। घन का आयतन एक क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन एल बी एच होता है। घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी। क्लियर। असमानता, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है, और घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, इसके बाद और 3 कंटेंट है, उस तीनों कंटेंट को देखते हैं, फिर ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घन का आयतन एक क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच होता है। घन का 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है। ठीक है, तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घन का आयतन एक क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन एल बी एच होता है। घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी के माध्यम से होता है। तो समानता के माध्यम से घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, जबकि घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती हैं, जबकि घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती हैं। समानता, असमानता देखते हैं। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घन का आयतन एक क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन
एल बी एच होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है। घन में कुल 8 शीर्षा होते हैं, जबकि घनाभ में कुल 8 शीर्षा होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती हैं, जबकि घनाभ में भी कुल 12 कोरे होते हैं। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घन का आयतन a का क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन एल बी एच होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है। घन में कुल कितने शीर्षा होते हैं, तो 8 शीर्षा होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्षा होते हैं, तो 8 शीर्षा होते हैं। दोनों में समानता क्या होती है कि घन में कुल 8 शीर्षा होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्षा होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। दोनों में असमानता क्या चीज़ होती है भाई, तो दोनों में असमानता यही होती है कि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है, और जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घन का आयतन क्या होता है, a का क्यूब होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, आपस में अलग अलग होती है। घन का आयतन क्या होता है, a का क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन क्या होता है भाई, एल बी एच होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2h ब्रैकेट एल प्लस बी के माध्यम से होता है। ठीक है, तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घन का आयतन a का क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन एल बी एच होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में एल प्लस बी के माध्यम होता है। 7वां नंबर देखते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक है, जबकि इसका देखते हैं हम लोग। ठीक है, घन के मैं उल्टा मैं लिख दे रहा हूँ। घन का होता है 6a का स्क्वायर, ये होता है 6a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक है, असमानता के बेस पे। तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर के माध्यम से होती है। तो इन दोनों को हम लोग कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से क्लियर करते हैं। देखिए, इसको मैं डायग्राम के बेस पे मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घन का आयतन किसके बेस पे होता है भाई, तो a क्यूब के बेस पे होता है, जबकि घनाभ का आयतन किसके बेस पे होता है, LBH के बेस पे होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बेस पे होता है, 4a का स्क्वायर के बेस होता है, जबकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में l प्लस b के माध्यम से हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस होता है, जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के बेस हो जाएगा। तो घन का आयतन a का क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन LBH होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में l प्लस b के माध्यम से होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। तो घन का आयतन क्या होता है, a का क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2h ब्रैकेट में l प्लस b के माध्यम से हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से हो जाएगा। तो घन और घनाभ में जब समानता के माध्यम से देखते हैं तो क्या होता है, घन में कुल 8 शीर्षा होते हैं, तो घनाभ में कुल 8 शीर्षा होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती हैं, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती हैं। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घन का आयतन a का क्यूब होता है। घन का आयतन a का क्यूब क्यों होता है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों इक्वल होता है, इसलिए a इंटू ए हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, तो a का क्यूब।
तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्यूब का ए क्यूब होता है और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या होता है, घनाभ का आयतन का LBH होता है। लेंथ ब्रीथ हाइट, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4a का स्क्वायर होता है। जबकि घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2h ब्रैकेट l प्लस b के माध्यम से होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को देखते हैं तो 6a का स्क्वायर के बेस होता है। जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बेस होता है, 2 ब्रैकेट lb प्लस bh प्लस HL के माध्यम से होता है। ठीक है, तो घन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। किसके बेस पे देखते हैं भाई, कि घन का आयतन ए क्यूब इक्वल टू के बेस पे होता है, जबकि घनाभ का आयतन LBH के बेस होता है। घन का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के बेस होता है, जबकि घनाभ का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में l प्लस b के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर। और घन का 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से देखें तो घन का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b के माध्यम से हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6a का स्क्वायर हो जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे 2 ब्रैकेट lb प्लस bh प्लस HL के माध्यम से हो जाएगा। तो जब भी समानता के माध्यम से देखते हैं या फिर असमानता के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को समानता के माध्यम से देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, जबकि घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, जबकि घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है, जबकि घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। असमानता के बेस पे देखते हैं तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घन का आयतन क्या होता है, ए का क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है। घन का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट lb प्लस bh प्लस HL के माध्यम से होता है। तो समानता के माध्यम से देखते हैं तो दोनों की 8 शीर्ष होती हैं जो कि समान है, दोनों की कुल 6 फलक होते हैं जो कि समान है, दोनों में कुल 12 कोरे होते हैं जो कि समान है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं जो कि घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घन का आयतन ए का क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन LBH होता है। घन का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट lb प्लस bh प्लस HL के माध्यम से होता है। तो समानता के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, जबकि घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, जबकि घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है, जबकि घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घन का आयतन ए का क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन LBH होता है। घन का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट lb प्लस bh प्लस HL के माध्यम से होता है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, जबकि घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, जबकि घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है, जबकि घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घन का आयतन ए का क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन LBH होता है। घन का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b के माध्यम से होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है, और जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट lb प्लस bh प्लस HL के माध्यम से होता है। तो इस कंटेंट के आधार से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, जबकि घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है, जबकि घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती हैं। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घन का आयतन ए के क्यूब के बेस पे देखते हैं तो घनाभ का आयतन भी क्या हो जाएगा, LBH के माध्यम से हो जाएगा। घन का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर, तो घनाभ का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b के माध्यम से हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस हो जाएगा, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट lb प्लस bh प्लस HL के माध्यम से हो जाएगा। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष हो जाएंगे भाई। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक हो जाएंगे भाई। घन में कुल 12 कोरे होती है, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है भाई। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घन का आयतन ए का क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन LBH होता है।
घन का पार्श्व पृष्ठक क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठक क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट l b प्लस bh प्लस hl होता है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं तो घनाभ पे भी कुल 8 शीर्ष हो जाएंगे। घन में कुल 6 फलक होते हैं तो घनाभ पे भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है तो घनाभ पे भी कुल 12 कोरे होते हैं। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घन का आयतन a का क्यूब होता है तो घनाभ का आयतन lbh होता है। घन का पार्श्व पृष्ठक क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठक क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में l प्लस b होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट lb प्लस bh प्लस hl के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर। तो घन के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, किसके माध्यम से देखते हैं? घन के माध्यम से देखते हैं। तो शीर्षक के माध्यम से देखते हैं तो घन में ABCD के रूप में यूज किए थे। तो घनाभ के माध्यम से हम लोग किस चीज़ को यूज किए थे? घनाभ में ABCDEFGH के रूप में यूज किए थे। घन में कुल 6 फलक होते हैं तो घनाभ में भी कुल कितने फलक होंगे? 6 फलक। घन में कुल 12 कोरे होती है तो घनाभ में भी कुल कितने कोरे होती हैं? 12 कोरे होती है। असमानता के बेस पे देखते हैं तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है। घन का आयतन क्या होता है? a का क्यूब। घनाभ का आयतन lbh होता है। घन का पार्श्व पृष्ठक का क्षेत्रफल क्या होता है? 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठक क्षेत्रफल क्या होता है? 2h ब्रैकेट में l प्लस b होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठक का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट lb प्लस bh प्लस hL के माध्यम से होता है। तो घन के माध्यम से हम लोग देखते हैं तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, जबकि घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है। तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है। घन का आयतन a का क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन क्या होता है? lbh होता है। घन का पार्श्व पृष्ठक का क्षेत्रफल क्या होता है? 4a का स्क्वायर होता है तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठक क्षेत्रफल क्या होता है? 2h ब्रैकेट में l प्लस b होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल क्या होता है? 6a का स्क्वायर होता है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में lb प्लस bh प्लस hL के माध्यम से हो जाएगा। तो जब इस समानता के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आता है कि घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, जबकि घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है। तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है। घन का आयतन a का क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन lbh होता है। घन का पार्श्व पृष्ठक क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठक क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में l प्लस b होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में lb प्लस bh प्लस hL के माध्यम से हो जाएगा। तो समानता के बेस पे देखोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा कि दोनों में 8-8 शीर्षक के बेस होते हैं। फलक के बेस पे देखेंगे तो दोनों में 6-6 फलक होते हैं। कोर के बेस पे देखेंगे तो दोनों में 12-12 कोरे होती है। असमानता के बेस पे देखेंगे तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है, जबकि असमानता में देखेंगे तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब के बेस पे होता है, जबकि घनाभ का आयतन lbh होता है। घन का पार्श्व पृष्ठक क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठक क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में l प्लस b के रूप में होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर के रूप में होता है, जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट lb प्लस bh प्लस HL के माध्यम से होता है। ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, जबकि घनाभ के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष हो जाएगा। घन में कुल 6 फलक होते हैं तो घनाभ में भी कुल 6 फलक हो जाएगा। घन में कुल 12 कोरे होती है तो घनाभ में भी कुल 12 कोर हो जाएगा। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है। तो घनाभ की भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होगी? अलग अलग होगी। घन का आयतन a का क्यूब होता है तो घनाभ का आयतन lbh होता है। घन का पार्श्व पृष्ठक क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठक क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में l प्लस b होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट lb प्लस bh प्लस hL के माध्यम से हो जाएगा। तो जब भी हम लोग घन के बेसिस पे बनाते हैं तो घन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो कंटेंट आता है, ये देखिए, इसको मैं डायग्राम के बेस से बता दे रहा हूँ। इस डायग्राम को नहीं समझोगे तो फिर ये आप लोगों का पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा भाई। ठीक है। इस कंटेंट के अनुसार इस डायग्राम में देख लीजिए, छोटा सा डायग्राम के बेस पे है आपके पास। इस कंटेंट में आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? इजीली तरीके से यहाँ से समझ सकते हैं भाई। ठीक है। ये दोनों के बेस पे आपके पास ये आ जाएगा इस तरीके से, इस कंटेंट के माध्यम से। ठीक है। तो ये आप लोगों के घन के माध्यम से हो जाएगा। ये आप लोगों के किसके माध्यम से हो जाएगा? ये आप लोगों के घन के माध्यम से हो जाएगा। जबकि घनाभ के लिए देखेंगे तो घनाभ के माध्यम से हमारे पास ये कंटेंट आता है। हम लोग घनाभ के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है। ठीक है। जब इस चीज़ को हम लोग घनाभ के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास कंटेंट में ये आता है। ठीक है।
ये आप लोगों के बेसिस पे आता है। ये आप लोगों के घनाभ के बेसिस पे आता है, ठीक है। ये आप लोगों के घन के बेसिस पे आता है। ये आप लोगों के किसके बेसिस पे आता है? घनाभ, ठीक है। तो ये आप लोगों के किसके अकॉर्डिंग में है? ये आप लोगों के घन के अकॉर्डिंग में है। ये भी घन है भाई, जबकि ये क्या है? घनाभ है। ये आप लोगों के घनाभ के बेस पे है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको डिनोट करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है? स्मॉल ए के रूप में लिख देते हैं भाई, बी सी डी ई एफ जी एच। इसको भी लिखेंगे तो स्मॉल ए बी सी डी ई एफ जी एच के बेस पे। ये स्मॉल ए बी सी, ये आप लोगों का डी ई एफ जी एच के माध्यम से आ जाएगा, ठीक है। तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घन का आयतन एक क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन LBH होता है। घन का पार्श्व और पृष्ठक क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का पार्श्व और पृष्ठक क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में L+B होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB + BH + HL के माध्यम से हो जाएगा। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। तो घनाभ में भी कुल कितने शीर्ष हो जाएंगे? 8 शीर्ष। घन में कुल कितने फलक होते हैं? तो घन में कुल 6 फलक होते हैं। तो घनाभ में भी कुल कितने फलक हो जाएंगे? तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने कोरे होती हैं? तो घन में कुल 12 कोरे होती है। तो घन अब में भी कुल 12 कोरे होती है। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है। तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घन का आयतन A का क्यूब होता है, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? LBH हो जाएगा। घन का पार्श्व और पृष्ठक क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर हो जाएगा, तो घनाभ का पार्श्व और पृष्ठक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2h ब्रैकेट में L+B हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB + BH + HL के माध्यम से हो जाएगा। तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घन का आयतन A का क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH होता है। घन का पार्श्व और पृष्ठक क्षेत्रफल क्या होता है? 4a का स्क्वायर होता है, तो घनाभ का पार्श्व और पृष्ठक क्षेत्रफल क्या होता है? 2h ब्रैकेट में L+B होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL के माध्यम से हो जाएगा। तो जब भी शीर्ष के माध्यम से देखेंगे तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, जबकि घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती हैं, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती हैं। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घन का आयतन A का क्यूब होता है, तो घनाभ का आयतन LBH होता है। घन का पार्श्व और पृष्ठक क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, तो घनाभ का पार्श्व और पृष्ठक क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में L+B होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB + BH + HL के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग जब इस चीज़ को करते हैं तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है। जब घन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं भाई? जब इस चीज़ को हम लोग घन के बेस पे देखते हैं, हमारे पास ये जो घन के बेसिस होता है, यहाँ पर जो घन के बेस पे होता है भाई, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो किसके बेस पे देखते हैं इस चीज़ को? जो घन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। इसको अगर हम लोग घन के बेस पे देखते हैं तो लेंथ के रूप में हमारे पास ये जो होता है लेंथ, ब्रीथ, हाइट के बेस पे होता है, ठीक है। एक हमारे पास लेंथ के बेस पे होता है, लेंथ के बेस पे होता है, ब्रीथ के बेस पे होता है, और ये हाइट के बेस पे भी होता है, ठीक है। LBH के माध्यम से हमारे पास जो भी LBH के माध्यम से होता है भाई, ये LBH के माध्यम से तीनों क्या होते हैं? इक्वल के बेस पे होते हैं, ठीक है। इस कारण से हमारे पास ये जो कंटेंट आता है ये A के माध्यम से B, C, D, E, F, G और H के माध्यम से। तो यहाँ पर जब भी हम लोग आयतन की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग घन का आयतन, तो यहाँ पर क्या होता है? आप लोग पास लंबाई आती है और चौड़ाई
ऊंचाई आती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ए के बेस पे होता है, इसकी हाइट भी, मतलब एल भी ए है, बी भी ए है, एच भी ए है। क्लियर? इस कारण से यहाँ पर ये क्या होता है, ये एल बी एच होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वर्ग का इकाई की माप होता है जो घन की, ठीक है, भुजा की लंबाई है। यहाँ पर भुजा की लंबाई क्या है, ए। यहाँ पर क्या है भाई, भुजा की लंबाई क्या है भाई, ए है। तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं लिखूँगा तो ए इंटू ए, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, सो ए का क्यूब। घन का आयतन क्या हो जाएगा, अगर इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास घन का आयतन हो जाएगा ए का क्यूब। क्लियर? तो भुजा का लंबाई ए के बेस पे देख सकते हैं, घन का आयतन को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बेस पे देख सकते हैं। जबकि घनाभ के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं इस चीज़ को हम लोग जब किसके बेस पे देखते हैं, घनाभ के बेस पे देखते हैं भाई। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर घनाभ के बेस पे देखते हैं। ये तो आप लोगों का घन के बेस पे था। क्लियर? और इसको अगर हम लोग देखते हैं घनाभ के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अगर इस चीज़ को हम लोग किसके बेस पे देखते हैं भाई, घनाभ के बेस पे देखते हैं। तो घनाभ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हालांकि आप लोग डिनोट करोगे तो वह ए बी सी के रूप में ही आएगा। यहाँ से अगर हम लोग इस चीज़ को डिनोट करते हैं तो ये आप लोग का ए, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ, जी, एच के माध्यम से आएगा। लेकिन यहाँ पर भुजा की लंबाई जो देखते हैं, भुजा की लंबाई एल ही होती है और भुजा की चौड़ाई बी ही होती है, अलग होती है ना, ये समान नहीं होती है। और इसमें भुजा की ऊंचाई को देखते हैं तो ये आप लोगों की एज के बेसिस पे ही होता है। किसके बेस पे होता है, एज के बेसिस होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि घन की जो घन होती है, घन की लेंथ, ब्रीथ, हाइट सभी क्या होती है, इक्वल होती है। आपस में क्या होती है, बराबर। ये आप लोगों की बराबर होती है। जबकि यहाँ पर घनाभ की जो होती है, घनाभ में एल इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू एच के बेस होती है, बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, ये अलग अलग होती हैं। क्लियर? इस कारण से जब हम लोग घनाभ के बारे में देखते हैं, यहाँ से किसके बारे में देखते हैं, घनाभ, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर हो जाएगा घनाभ का आयतन एल बी एच, ये हो जाएगा। ठीक है, एल बी एच के बेस हो जाएगा।
ये देखेंगे तो हमारे पास LBH के रूप में हो जाएगा। जब भी हम लोग घनाभ के बेस पे देखेंगे तो घनाभ के आयतन के बेस पे देखेंगे तो ये आप लोगों का LBH के बेसिस पे ही हो जाएगा। किसके बेस हो जाएगा? LBH के बेसिस हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अनुसार से आप जब देखोगे तो ये दोनों कंटेंट किस किस के बेसिस पे रहेगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो जब भी घन के आयतन के बेस में रहेगा तो हमारे पास ये जो लेंथ के बेस पे है भाई किसके बेस पे है? ये लेंथ और ये ब्रीथ और ये हाइट, ठीक है, LBH। बट यहाँ पर क्या है, L इक्वल टू बी है, B इक्वल टू H है, इक्वल टू A के बेस पे है, ठीक है। तो ये आप लोग का इक्वल हो जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं तो L इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू H, ये इसके एक रूडिंग में है, मतलब ये अलग अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो भुजा की लंबाई A के बेस पे देखते हैं तो L इक्वल टू A होता है, B इक्वल टू A होता है, H इक्वल टू A होता है। तो घन की लंबाई L के बेस पे देखते हैं तो L इक्वल टू B, B इक्वल टू H, H इक्वल टू A के बेस पे देखते हैं तो यहाँ पर LBH के अकॉर्डिंग में देखते हैं तो A के बेस पे आता है। तो घन का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, जिसको हम लोग LBH कहते हैं। तो LBH के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो A इंटू A के माध्यम से हो जाएगा। तो यहाँ पर घन का आयतन A का क्यूब के बेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो ऊंचाई है आपस में बराबर होती है। लेकिन घनाभ की जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, ये आपस में क्या होती है? बराबर नहीं होती है भाई, ठीक है, ये आपस में बराबर नहीं होती है। इस कंटेंट के लिए हम लोग देखते हैं तो भुजा की लंबाई के बेस पे घन का ये है और घनाभ के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो घन के आयतन के बेस पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इक्वल के बेस पे होती है इसकी, इसलिए A क्यूब होता है। और जबकि घनाभ में L अलग होता है, B अलग होता है, H अलग होता है, इस कारण से ये LBH के माध्यम से होता है, ठीक है।